एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे होंडा सिटी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है एडस फीचर के साथ एंड वॉक्सवैगन वर्टस के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था जिसमें कॉस्मेटिक चेंजेस भी आए थे, डायमेंशंस भी थोड़ी इंक्रीज की गई थी और फर्स्ट इन सेगमेंट एडस फीचर इसमें आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंडिया की पहली कार होने वाली है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एडस फीचर ऑफर किए गए हैं। और ये अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार होने वाली है जिसमें एडस फीचर आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या फ़र्क है होंडा सिटी एंड वॉक्सवैगन वर्टस में। इंजन से स्टार्ट करेंगे। होंडा सिटी में आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 119 bhp की पावर जनरेट करता है। 145 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क ऑफर की जाती है। और इसमें ना एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आता है, बट वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हम उस इंजन की बात नहीं करेंगे। वॉक्सवैगन वर्टस में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो जनरेट करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर टॉर्क। सेकेंड इंजन आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 148 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। ट्रांसमिशन वाइज होंडा सिटी में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में सीवीटी ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। वॉक्सवैगन वर्टस में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जाता है। जो इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 7 स्पीड DSG यानी कि आपको DCT भी कह सकते हैं, वो कंपनी ने नाम दिया है। तो ये इसमें आपको 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। अगर हम कंपेयर करें पावर फिगर्स की, तो यहाँ पे जो वॉक्सवैगन वर्टस का 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है और होंडा सिटी का 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड है, पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इवन जो वॉक्सवैगन वर्टस की जो पावर है 1 लीटर की, उसकी टॉर्क ज़्यादा है। तो इंजन वाइज तो ऑब्वियसली जो वर्टस है उसमें आपको फन टू ड्राइव एलिमेंट मिलेगा। इवन उसके बेस मॉडल से ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई नेचुरल स्पिरिट तो है ही नहीं। एंड रिलायबिलिटी वाइज ऑब्वियसली जो CVT आपको बेटर रहता है, बट बेटर परफॉर्मेंस के लिए, फास्टर गियर शिफ्ट के लिए DCT बेहतर है। बट ध्यान रखें, अगर आप DCT रहते हो तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा पड़ेगी, लाइक हाई मेंटेनेंस वो ट्रांसमिशन है एज कम्पेयर टू CVT। नेक्स्ट बात करते हैं माइलेज की। अब माइलेज भी तो इम्पॉर्टेंट होती है ना। जो होंडा सिटी का इंजन 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड है वो आपको माइलेज देता है 18.3 kmpl की माइलेज। जो वॉक्सवैगन वर्टस का 1 लीटर का इंजन है वो आपको माइलेज देता है 19.4 kmpl की माइलेज एंड 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देता है 18.6 किलोमीटर की। ये जो है कंपनी क्लेम्ड, ARI क्लेम्ड माइलेज है। बाकी बहुत डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कैसी है, किस तरह के आप रोड पे चला रहे हो, सिटी में, हाईवे में, उसको एवरेज करके किस तरह आपकी भी ड्राइविंग है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इसकी डायमेंशंस। अब यहाँ पे मैं डायमेंशंस, जो होंडा सिटी की लेंथ है 4549 है, जहाँ पे वॉक्सवैगन वर्टस की 4561 लेंथ है। विड्थ वाइज होंडा सिटी 1748 mm एंड वॉक्सवैगन वर्टस 1752 विड्थ है उसकी। हाइट होंडा सिटी की है 1489, वॉक्सवैगन वर्टस की हाइट है 1507। होंडा सिटी की व्हील बेस है 2600, वॉक्सवैगन वर्टस का व्हील बेस है 2651। ग्राउंड क्लियरेंस है होंडा सिटी की 165, वॉक्सवैगन वर्टस की हाइट है 179। बूट स्पेस होंडा सिटी की 506, एक बहुत ही अच्छा नंबर है, काफ़ी सामान आप रख सकते हो। वॉक्सवैगन वर्टस उससे भी आपको ज़्यादा बूट स्पेस देती है, 521 लीटर। अब मैं ओवरऑल यहाँ पे डायमेंशंस लिख देती हूँ, आप देख सकते हो। ओवरऑल डायमेंशन वाइज वॉक्सवैगन वर्टस बड़ी है, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट, चाहे व्हील बेस, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस, चाहे बूट स्पेस। तो स्पेस वाइज, हेडरूम वाइज, नी रूम वाइज आपको वॉक्सवैगन वर्टस में ज़्यादा स्पेस मिलेगी एज कम्पेयर टू होंडा सिटी।
और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब आपको तो पता ही है, उस हिसाब से भी जो वॉक्सवैगन वर्टस है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी। नेक्स्ट आता है इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं। देखो दोनों का जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी को होंडा सिटी पसंद है, जो होंडा सिटी को बहुत पसंद करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है होंडा सिटी की, उनको होंडा सिटी पसंद आएगी। वॉक्सवैगन वर्टस जो काफ़ी उसका यूनिक स्पोर्टेड डिज़ाइन मुझे लगता है, तो वॉक्सवैगन अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब फीचर्स की बात करेंगे, एक्सटीरियर में कॉमन फीचर्स क्या मिल जाते हैं जो कि आपको होंडा सिटी एंड वॉक्सवैगन वर्टस दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं। पहले तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है, एलईडी हेडलैम्प्स दोनों में ही ऑफर की जाती है फॉर प्रीमियम लुक के लिए, ऑब्वियसली बढ़िया लाइट के लिए, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, हालांकि डिज़ाइन दोनों का ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, रियर डिफॉगर। होंडा सिटी में आपको एलईडी फॉग लैम्प ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे वॉक्सवैगन वर्टस में आपको हैलोजन फॉग लैम्प ऑफर किए जाते हैं। ऑब्वियसली जो एलईडी फॉग लैम्प है वो देखने में ज़्यादा बढ़िया लगेंगे, बट जो फॉग लैम्प हैलोजन होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं फॉग में, ये ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं है इसके इंटीरियर में, ऐसा कोई फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटीरियर। इंटीरियर की बात करते हैं। देखो जो इंटीरियर है, मैं पहले बता दूँ कि होंडा सिटी का जो इंटीरियर है थोड़ा सा मुझे ना मतलब बेसिक सा लगता है, लाइक कुछ यूनिक या फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता। जो वॉक्सवैगन वर्टस है उसका मॉडर्न डिज़ाइन लगता है, प्रीमियम कह सकते हैं, मतलब लाइक ना देखने में मज़ा आता है ऑनेस्टली बताऊँ तो। अब कॉमन फीचर बात करते हैं, कुछ दोनों में मिल जाते हैं। पहले तो ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लेदरिट अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है जो कि टॉप मॉडल्स में आपको ऑफर की जाती है। ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट, रियर पे भी तो कंफर्ट चाहिए, रियर में भी आर्म रेस्ट ऑफर की जाती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, लेदर अप स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, infotainment system with connected car features, digital instrument cluster and auto dimming IRVM। अब डिफरेंट फीचर की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है इंटीरियर में। होंडा सिटी में आपको मिलती है 8 इंचेस की स्क्रीन, जो कि वॉक्सवैगन वर्टस में आपको मिलती है 10 इंचेस की स्क्रीन। ऑब्वियसली बड़े साइज़ की स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक अगर हम छोटे सेगमेंट की भी बात करें तो मोस्टली कार में जो 10 इंचेस की स्क्रीन 9-10 इंचेस की लाइक ज़्यादा बड़ी अच्छी लगती है। वॉक्सवैगन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की जाती है, जो मतलब गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में नहीं, गर्मियों में इतना ज़्यादा यूज़फुल फीचर है ना, एक बार आदत डलेगी ना आप छिड़वा नहीं सकते इस आदत को, जो कि आपको होंडा सिटी में वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिसिंग लगेंगी, इवन उसको टॉप मॉडल में भी नहीं आपको ऑफर की जाती। वॉक्सवैगन में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जो कि आपको होंडा सिटी में डिजिटल तो मिल जाता है बट आपको फिक्स डायल स्टाइल कस्टमाइज ऑफर किया जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। होंडा सिटी में आपको जो ड्राइवर्स विंडो है वही आपको 1 टच अप एंड डाउन ऑफर की जाएगी, जो कि वॉक्सवैगन वर्टस में आपको ऑल विंडो 1 टच अप एंड डाउन वाला फीचर ऑफर किया जाएगा। अब आते हैं सेफ्टी पे देखो जो होंडा सिटी है उसके GN कैप की तो अभी क्रैशेस रेटिंग नहीं आई, बट एशियन एन कैप से क्रैशेस जो हुई थी तो उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और जो वॉक्सवैगन वर्टस है उसके भी GN कैप की तरफ से कोई भी क्रैशेस रेटिंग नहीं हुई, बट जिस प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है, जैसे कि शार्क भी बेस्ड है, टाइगन भी बेस्ड है, तो उसको 5 स्टार सेफ रेटिंग मिली हुई है। तो सेफ्टी रेटिंग वाइज आप कह सकते हो कि दोनों मतलब सेफ कार है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट सेफ्टी फीचर्स, तो सेफ्टी फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयर बैग्स दोनों में ही मिलते हैं, ABS, EBD, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक टायर में कितना प्रेशर है कि कम तो नहीं हो गया, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, यूजफुल फीचर है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स आपको एज अ सेफ्टी में दोनों में ही इक्वल मिलते हैं। बट अब
डिफरेंस कहाँ आता है, मतलब मेजर डिफरेंस मैं पूरे बताऊँ पूरी कार में आता है इस एडास फीचर, जो कि आपको होंडा सिटी में मिलती है। यही जो लॉन्च हुई है ना होंडा सिटी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लॉन्च हुई है एडास फीचर, इसमें आपको 6 फीचर्स मिलते हैं। जैसे कुछ इस तरह मिलते हैं जैसे कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटो हाई बीम, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लीन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। अब ये फीचर्स में रडार नहीं है इस होंडा सिटी में, ये कि कैमरा बेस्ड है। हालांकि जो इसके कैमरा है उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर तरीके से ये काम करते हैं। बट ये जो फीचर्स मैंने बताई कि क्या क्या काम करते हैं, इसकी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। कितने वेरिएंट्स आते हैं होंडा सिटी में, वो भी हमने डिटेल वीडियो बनाई, उसे चेकआउट ज़रूर कर ले। अब इम्पॉर्टेंट आता है, देखो फीचर्स की बातें हो गई, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लाइक ऐसे, बट मेन आता है प्राइसिंग की, क्या प्राइस जस्टिफाइड करती है। अब जैसे कि होंडा सिटी का बेस मॉडल है, वो उसका एक शोरूम प्राइस है 11,49,000, इसमें एडेस नहीं आते। जो फॉक्सवैगन वर्टस का बेस मॉडल है उसका प्राइस है एक शोरूम 11.32, 11,32,000 इसका प्राइस है। अब इसमें भी नहीं आते और ऑब्वियसली कम फीचर्स आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स आते हैं। तो जो होंडा सिटी का ये बेस मॉडल है 11.5 लाख का, उसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि आपको फॉक्सवैगन वर्टस में जो इंजन मिलता है बेस मॉडल में ही वो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑफर किया जाता है। तो अगर मैं सजेस्ट करूं कि अगर आप बेस मॉडल देख रहे हो, आपका बजट 11.5 लाख 12 लाख इतना ही है, तो आप डेफिनेटली फॉक्सवैगन वर्टस का बेस मॉडल ही परचेज करें, क्योंकि उसमें आपको अगर फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए तो आप वो बाई कर सकते हो, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि एक चलाने में आपको अच्छा लगेगा। हालांकि अगर आपको इतनी पावर नहीं चाहिए, लाइक पावर ऑलमोस्ट सेम है, टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगी फॉक्सवैगन वर्टस में। नेक्स्ट, अब मैंने बता तो दिया कि जो फॉक्सवैगन वर्टस है उसका जो टॉप मॉडल है जिसका प्राइस है एक शोरूम 18.42 लगे, यानी कि ऑलमोस्ट 18.5 लाख का इसका टॉप मॉडल है। इसमें सब कुछ आता है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है, सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए सब आते हैं। बट उसका प्राइस भी आप देखो ना, 18.5 लाख, जो कि आपको होंडा सिटी का जो टॉप मॉडल है 15.97, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का पड़ता है। इसमें सारे फीचर्स आते हैं, हालांकि थोड़े जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, ऑल पावर विंडो, यानी ऑल विंडो अप एंड डाउन वाला फीचर्स, या फिर 8 इंचेस की स्क्रीन ही मिलेगी। बट आप देखो कितना फ़र्क आ रहा है, 2.5 लाख का फ़र्क आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि 2.5 लाख में इतने फीचर्स जो जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप टॉप मॉडल देख रहे हो और तो आप होंडा सिटी का वो परचेज कर सकते हो, अगर आपको इतनी माइलेज नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एडास फीचर भी तो मिल रहे हैं ना। और अगर आपको एडास फीचर चाहिए और आपका इतना बजट नहीं है, तो आप होंडा सिटी का VX मॉडल परचेज कर सकते हो, सेकंड मॉडल परचेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ 12.37 लाख का है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अगर आपको वो नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कर सकते हो। तो आपके बजट में आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे और एडास फीचर तो मिल ही जाएगा। बाकी देखो, टॉप मॉडल लेना है तो होंडा सिटी का, और बेस मॉडल लेना है तो फॉक्सवैगन वर्टस का। बट अगर आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल चाहिए तो फॉक्सवैगन का आप परचेज कर सकते हो। ये थी मेरे दोस्त से वीडियो ऑन कंपैरिजन वीडियो ऑफ होंडा सिटी वर्सेस फॉक्सवैगन वर्टस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।